प्रभु बैग कहाँ है महाराज जी? लो, मुझे नहीं पता था महाराज, थोड़ा सा हम साथ में रखते हैं अपने में। ये आप सारी सामग्री रख लो महाराज जी, यहाँ काम आ जाएगी आपके। देखो एक तो आसन ले आए हो 2 महाराज जी यहाँ आसन, आप बैठ कर सुबह पूजा पाठ करना चाहो जी है। ये आप राम नाम लिख सकते हो, उसमें पेन भी है काफी, आपका समय पास हो जाएगा। ये आपका भजन करने के लिए ये भजन कर ले। इनको दे दो महाराज जी, इनको और दे दूंगा मैं, और दे दूंगा महाराज जी। अभी महाराज इसमें दक्षिणा थोड़ी सी निकाल लेना महाराज जी। ये दाल थोड़ी सी, ये हम वैसे ही रखते हैं, आपके लिए तो नहीं लाते हम, आपके लिए दोबारा ले आए। अच्छा महाराज, ये गुड़ है महाराज जी, ये नमक है भाई, सेंधा नमक आपका, और इसमें भी थोड़ी दक्षिणा है, काली मिर्च, लौंग और इलायची महाराज जी। ये चावल, ये महाराज जी साबुन हो गया, इसमें हाथ धोने के लिए मैं और ले आऊंगा। इतना ही हमारे पास। हे महारानी, तेरी कैसी कृपा है मेरी महारानी, कौन कौन को भेज देती, किन किन को भेज देती है तू, सहायता करने के लिए किन को भेजती है महारानी। क्या कहूँ, घर में जैसा आनंद नहीं मेरे को ये आनंद है, ये भैया इस संतों का इतना आनंद है मेरे को। बहुत ज्यादा सेवा करते हैं महाराज जी, आप तो सेवा करते हैं। कृपा करो भगवान, मैं बच्चा हूँ, बालक हूँ आपका, बहुत सेवा करते हैं महाराज जी। मैं सेवा नहीं करता, कृपा करो। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों की शरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको सबसे सुंदर वीडियो दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि मैं जिनका वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ उनका वीडियो बनाने में नहीं आया था, मैं किसी और संत की तलाश में यहाँ पर आया था। ये बरसाना का बड़ा प्राचीन आश्रम है। प्रभु एक बार दिखाओ इसे, हम कहाँ खड़े हुए, ये देखो, ये बिल्कुल प्राचीन आश्रम है बरसाना का, और इस आश्रम का नाम है चतुर्भुजी आश्रम। हमारे बरसाना का शायद सबसे प्राचीन आश्रम है ये, और इसी आश्रम में बाहर से काफ़ी संत आकर यहाँ रुकते हैं। एक तरह से जैसे सेवाएं वहाँ श्री जी कृपा से शरीर दे रहा है अन्य क्षेत्र के आश्रम के रूप में, कि वह 24 घंटे निःशुल्क रहना खाना उनकी कृपा से चलता है। ऐसी सेवाएं यहाँ भी चलती हैं ज़्यादा कदा इस आश्रम में ठाकुर जी की कृपा से। तो यहाँ पर मैं जिन संत को ढूंढने आया था वो संत नर्मदा से आए थे, और शाम को अन्य क्षेत्र पर प्रसादी पाने भी पहुँचते थे। श्री जी का जो अन्य क्षेत्र वहाँ चला हुआ है, तो उस अन्य क्षेत्र पर उनसे भेंट हुई, और भेंट के माध्यम से पता चला कि उनका शरीर नर्मदा से, और नर्मदा में तपस्या करते हैं वो। तो इतनी प्रसन्नता हुई कि आपको दर्शन करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा जाने का समय बचा हमारा। चित्रकूट नर्मदा आदि जाएंगे तो काफ़ी समय चाहिए और काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो सबकी बचत करवाकर हमारी लाडली जी ने उनको यहाँ ब्रज में भेज दिया 2-4 दिन के लिए। उनका दर्शन तो मैं अवश्य कराऊंगा आपको, कल या परसों जब भी उनसे भेंट होगी मेरी। लेकिन जब मैं उनको ढूंढने आया यहाँ, तो मुझे 2 बड़े प्यारे संत मिले। मैं तो संत ही कहूँगा, ये अब आप डिसाइड करना कि वो संत हैं कि मनुष्य हैं कि गृहस्थ हैं। मैं आपको उनका प्रेम दिखाऊंगा आपको, कि इस बरसाना में वो यहाँ भजन करने के लिए आए, कुछ दिन ब्रज में वास करने के लिए आए बिना किसी सहारे के, और वो कितनी प्रसन्नता में, यद्यपि अब भी बेसहारा ही कह सकते हैं भौतिक दृष्टि से, तो उनको हम बेसहारे का मतलब कि कोई ठोस व्यवस्था है हमारे पास ना रहने खाने की, और वो श्री जी का आश्रय लेके ब्रज में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। और अचानक मेरी उनसे अभी भेंट हुई है, तो मैं उनसे आज्ञा लेके चुपचाप में कि मैं अभी आया 1 सेकंड में, और अपना कैमरा चालू करके सोचा कि आपको भी दिखा दूं मैं। तो आइए देखते हैं 2 संतों की इतनी प्रसन्नता, और उनका ज्ञान तो मुझे नहीं पता, पर मैं उनसे आपको जो है भेंट अवश्य करवाता हूँ। देखते हैं क्या होता है, पूरा मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है वीडियो में आगे। तो आइए मेरे साथ। राधे श्याम महाराज जी, राधे 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 राधे, जय हो महाराज जी, राधे श्याम। मैं भी महाराज जी आपको अभी पहचाना। हाँ कम दिया था मेरा पैसे वैसे इसमें से। हाँ माला जब तक चले गए, मैं उधर आश्रम में अच्छा ये लगा दो इसमें। तो फिर ये मैं वहीं थैला के पास बैठा रहा, ये महाराज जी आ जाए, जब लोग कोई थैला उठा ले जाएगा। जब तक ये आ गए, मैं महाराज जी थैला यहाँ छोड़ के कहाँ के बोला ना, खेतर में गए थे। मेरे सामने की बात है, उस दिन शायद होली से 1 दिन पहले की बात है। होली 1 दिन पहले की बात है। हाँ, होली से 1 दिन पहले की बात है। अब फिर आपने कहा कि आप चिंता मत करो, कि आपको मैं कल में दे दूंगा 5,000 रुपये दे दूंगा। अरे आपने कहा था महाराज, मैंने महाराज जी, फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने हो सकता मैंने वही छोड़ के आ गया अपन। आगे प्रभु कहाँ है आपको मैं बता दूं कि
अभी होली से एक दिन पहले की बात थी तो महाराज जी वहाँ आश्रम पर पधारे। उससे पहले भी आते थे महाराज जी तो। पहले आते हाँ, उससे पहले भी आते थे। संयोग से लाडली जी की इच्छा से महाराज जी का ये छोटा सा बैग, ये वाला बैग देख रहे, अरे दिखाना, दिखाओ, देखो ये संपत्ति है एक संत की। बरसाना में काफी दिनों से रह रहे हैं, काफी दिनों में ये उन्होंने इकट्ठा किया है। एक छोटा सा बैग, आधा किलो वजन नहीं होगा इस बैग में। ये बैग इनकी जिंदगी था इस ब्रज में जीने के लिए, और यही बैग इनका गायब हो गया। और जब गायब हो गया इतने परेशान हुए कि उस परेशानी की अवस्था में ये दास के सन्मुख वहाँ आ गए और इनसे भेंट हुई मेरी वहाँ पर। तो बड़े दुखी देखा। तो वहाँ और भी भैया थे, हमारे भैया थे दीपक कैमरा वाले भैया, एक और पड़ोसी थे। सबका स्वभाव अच्छा है वहाँ रहने वाले लोगों का। तो सब ने यही प्रयास किया कि महाराज जी की व्यवस्था कैसे भी करवा देंगे, कि महाराज जी आप चिंता मत करो, जितना ढूंढ सको वो ढूंढ लो। ना श्री जी करने वाली है महाराज जी, श्री जी करने वाली है वो। तो संयोग से कुछ देर बाद ही महाराज जी का थैला मिल गया और महाराज जी प्रसन्नता में मुझे 500 रुपये देने आए। मुझे महाराज जी पहुंचे 500 रुपये देने के लिए कि आप ये संतों को बांट दो। मैंने कहा नहीं महाराज जी। तो महाराज जी ये रखो। महाराज जी, अरे मैं क्यों लूंगा महाराज जी आपका? महाराज ने लिया नहीं, महाराज ने सेवा करते हो महाराज जी, बहुत बढ़िया सेवा करते हो महाराज। महाराज ऐसी कृपा मत करो, बहुत बढ़िया सेवा करते हो महाराज जी। आप लोग इतने बढ़िया से सेवा करते हैं। ना महाराज जी मेरी सामर्थ्य। आप है ना महाराज जी, इतनी सेवा करते हो जो क्या बताऊं आपसे। ना 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 महाराज जी रुको, मेरी बात सुनो, अब इसे छोड़ो महाराज जी, कृपा करो। आप मुझे अपना परिचय दो पहले, आप कब से आए हैं ब्रज में? महाराज जी मेरे को 25 दिन हो गया। अब मैं ये ब्रज में ही रहता हूँ। बच्चे हैं मेरे बच्चे, पर मेरे को वो नहीं है जो आनंद आता है, वो आनंद यहाँ नहीं है, यहीं पे आता है मेरे को महाराज जी। मेरे को जो आनंद है, पहले मान मंदिर में रहता था, वहाँ पे मेरे को चला फिरा जाता नहीं, मेरे घोड़े दर्द करते हैं। वो सीढ़ी है जी मेरे को चढ़ा जाती नहीं, उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है। रस मंदिर में प्रसाद मिलता है मेरे को, तो वहाँ से हट के फिर यहाँ आ गया मैं। तो यहाँ मेरे को कुछ मिल रहा है जैसा जैसा, और आपके यहाँ भोजन पाई लेता हूँ महाराज जी में। ऐसा कोई बात नहीं महाराज जी, वो सब कुछ चल रहा है। आप वहीं क्यों नहीं रहते आश्रम पे? हमारे वहाँ और भी संत रहते हैं महाराज जी। वहाँ से हम पढ़े, महाराज जी ने कह दिया, इन महाराज जी ने कह दिया आप रहो यहाँ पे, आप कोई परेशानी, और इसको और अच्छे बनवा देंगे। सुबह की प्रसादी कैसे होती है? प्रसादी खुद तो बना लेते, अभी बनाए महाराज जी हमने। बना लेते हम दोनों मिलके बना लेते हैं। राशन आदि? राशन तो हमारे पास में है। प्रभु बैग कहाँ है महाराज जी? लो, मुझे नहीं पता था महाराज, थोड़ा सा हम साथ में रखते हैं अपने में। ये आप सारी सामग्री रख लो महाराज जी, यहाँ काम आ जाएगी आपके। देखो एक तो आसन ले आए हो 2 महाराज जी यहाँ। आसन आप बैठ कर सुबह पूजा पाठ करना चाहो जी है। ये आप राम नाम लिख सकते हो, उसमें पेन भी है। हाँ महाराज जी, काफी आपका समय पास हो जाएगा। ये आपका भजन करने के लिए ये भजन कर ले। इनको दे दो महाराज जी, इनको और दे दूंगा मैं, और दे दूंगा महाराज जी। अभी महाराज इसमें दक्षिणा थोड़ी सी निकाल लेना महाराज जी। महाराज जी ये दाल थोड़ी सी, ये हम वैसे ही रखते हैं, आपके लिए तो नहीं लाते हम, आपके लिए दोबारा ले आएंगे। अच्छा महाराज, ये गुड़ है महाराज जी, ये नमक है भाई, सेंधा नमक आपका, और इसमें भी थोड़ी दक्षिणा है, काली मिर्च, लौंग और इलायची महाराज जी। ये चावल, ये महाराज जी साबुन हो गया, इसमें हाथ धोने के लिए मैं और ले आऊंगा। इतना ही हमारे पास। हे महारानी, तेरी कैसी कृपा है मेरी महारानी। कौन कौन को भेज देती, किन किन को भेज देती है तू, सहायता करने के लिए किन को भेजती है महारानी। क्या कहूँ, घर में जैसा आनंद नहीं मेरे को ये आनंद है। ये भैया इस संतों का इतना आनंद है मेरे को। बहुत ज्यादा सेवा करते हैं महाराज जी आप तो। बहुत सेवा करते हैं। कृपा करो भगवान, मैं बच्चा हूँ, बालक हूँ आपका। बहुत सेवा करते हैं महाराज जी, मैं सेवा नहीं करता। कृपा करो, मैं बालक हूँ आपका भगवान। आप मुझे आज्ञा कर सकते हैं, ब्रज में कोई भी कष्ट अगर आपको होता है तो आप चिंता ना करें गोविंद। मुझे केवल आप बता देंगे शाम को कि बेटा हमको अमुक वस्तु की आवश्यकता है, वो वस्तु 24 घंटे में तो ये महारानी जाने किस रूम में भेज देती है महाराज। मुझे पता ही नहीं था आप रह रहे महाराज जी, मुझे पता ही नहीं था। मेरे को विश्वास है, उसका पूरा विश्वास। मुझे नहीं पता जाने किसको किसी रूम में। एक दिन हम कब भूखे बैठे थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो एक आदमी हमारे इतना पूरी लेके हमारे पास में रख के चले गए। महारानी भेज देती, हमको विश्वास है उसका पूरा। किसी भी रूप में भेजती, वो भेजती जरूर। मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलो आप।
मैं शंकर भगवान का हाथ पे कर रहा हूँ, वो कभी भी टाइम पे देती है हमको। हम आनंद से रहना महाराज जी यहाँ पे। नहाने धोने का भी है, बाथरूम वगैरह से है महाराज जी यहाँ पे, और कोई दिक्कत महाराज नहीं जी, है। आप आश्रम में आ जाओ, वहाँ सब व्यवस्था है। वहाँ गद्दा, रजाई, कंबल, पंखा, मच्छरदानी, लेटरिन, बाथरूम, भोजन दोनों समय आपको नहीं बनाना पड़ेगा कहीं भी। अभी तो चाय, महाराज, नाश्ता। अभी जो बड़े महाराज हैं इन्होंने कह दिया भैया तुम यहाँ, अभी हमने टक्कर बनाए थे, वो उन्होंने सेक के गए, वो अच्छी तरह उल्टा पलट के वो सेक के गए हमारे को। और आपने कोई बात की परेशानी नहीं, हमारे को अच्छा कर रखा हमारे। मुझे शाम को बताओ। आपके पास आ ही जाते हैं वो। आ जाते, हमारे संभाल ले लेते महाराज जी, हमारी संभाल ले लेते हमारे प्रभु। कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी आप? महाराज जी मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जिला बारा है। जिला बारा कोटा के पास में। कोटा के पास में जिला बारा है, कोटा से इधर जाता है कहीं अपने ये गुना बिना रोड है, कोटा से गुना बिना जाती है, उधर भोपाल निकल जाती है फिर वो। अच्छा। उसी रोड पे 12 जिला है महाराज जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। अब मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा मन यहीं पे लगता है महाराज जी। से आप यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? घर छोड़ा हुआ? मेरे को महाराज आता जाता हूँ, मैंने आपसे बताया मान मंदिर रहता था पहले मैं, तो अभी काम चल रहा है, मान मंदिर बन रहा है वहाँ से। तो बाबा महाराज के पास में रहता हूँ, वहाँ भी मेरे आश्रम में संत आश्रम पे रहता था। अब वो बिगड़ गया ना महाराज जी, जब इधर आ गया पर भाई सीढ़ियाँ बहुत चढ़ाई है, मेरे को रस मंदिर में प्रसाद मिलता है तो मेरे को चला जाता है, नहीं दर्द करते घुटने। मेरी 76 साल की उम्र है, 76 साल की उम्र है महाराज जी मेरी। 76 तो पूरी होगी, 77 लग गया हूँ मैं। दवाई दे दूं लगाने की? इसमें एक ऐसी दवाई है हमारे आश्रम पे देते हैं रोज हम। अच्छा घुटनों में लगा आज महाराज जी वो देते बढ़िया, मेरे को थोड़ा सा चलने फिरने में कुछ हो जाता है। महाराज जी आपने बताया क्यों नहीं? दवाइयाँ भी देते हैं निःशुल्क हम 24 घंटे। लो ये महाराज जी ये तेल है जी जी जी, और ये गारंटी का तेल है महाराज जी। अच्छा महाराज जी, इसे रात को लगा लेना एक बार, हल्की सी मालिश कर लेना, 2-3 दिन में ये कहोगे बेटा तुमने क्या दिया मुझे और दो ये तेल। नहीं महाराज जी मैं कहेंगे लाडली में गया था, हॉस्पिटल उसमें गया था, तो उसमें वो गोलियां दी मेरे को। ये नहीं महाराज जी मत खाओ गोलियां भलेगी आप, ये तेल ही आपके आराम करते ये वाली गोलियां दी महाराज जी। गोलियां हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खा सकते हैं इनको है। बाकी ये दवाई आपको ठीक कर देगी, इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनको लेना है तो लेते रहिए, भाई नहीं लेना तो बंद कर दो। जी जी यही ठीक कर देगा आपको। अच्छा ठीक है महाराज लाडली जी कृपा है ये, मुझे नहीं पता था। अरे महाराज जी मुझे नहीं पता था। एक बाबा आए हुए नर्मदा से यहाँ पर, वो शाम को जाते हैं कीर्तन करवाते हैं कभी कभी। कल भी करवाया था होली पर उन्होंने कीर्तन 2 दिन पहले, तो उन्हीं बाबा को ढूंढने आया था मैं। मुझे तो आप वैसे दिखते, मुझे नहीं पता था आप यहाँ रहते हैं महाराज जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं यहाँ दो रहते हैं। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो आटा ले आए थे, खत्म हो जाएगा फिर आगे। मैंने कि एक बार अन्न क्षेत्र में चलते हैं, शाम को पायाते हैं। अच्छा मैंने क्या, मैं बृहस्पति में कहीं के मधुकर ले आएंगे, मांग का चिंता मत करो, मैं 10-5 घर में जाऊंगा, मधुकर ले आएंगे। सुनो मेरी बात सुनो, मधुकर ले आएंगे। मेरी बात सुनो, आप यहाँ रह रहे हैं आप किसी भी घर में मत जाना, कहीं किसी को मत बोलना। आप शाम को केवल अन्य क्षेत्र पे बोल देना। अगर आप मोबाइल रखते हो तो मैं अपना नंबर दे दूंगा। मोबाइल तो है महाराज जी मेरे पास, मेरा नंबर ले लो आप महाराज जी। कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़ती है आपको, ये मेरा नंबर है इस पे जी जी महाराज जी, और आप भी ले लो ठीक है। आप कहीं मत जाना जीवन में, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है मुझे फोन कर देना, और आ सको तो आश्रम पे आ जाना और मुझे बोल देना कि बेटा हमारे यहाँ आटा, दाल, चावल। महाराज जी ये तो महाराज की कृपा है महाराज जी। आपने जनक कौन से रूप में आ गए आप मेरे। महाराज जी कृपा करो, महाराज जी कृपा करो। गोविंद ऐसे मत करो, कैसे रूप में आ गए मेरे भगवान देखो मैं बालक हूँ आपका, कैमरा चल रहा है महाराज जी। नहीं गोविंद कृपा करो ना, मैं बालक हूँ महाराज जी, मुझे शोभा नहीं देता ये सब कुछ, मैं बालक हूँ। भगवान कृपा करो मेरे ऊपर तुम महाराज जी। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आप परिवार में आपके और भी बच्चे आदि होंगे, सब बच्चे सब हुए सब कुछ, मेरे को उनसे मतलब नहीं महाराज जी। मेरे को यही मन लगता है। मैं बरसाना में रहता हूँ, बरसाना मेरे को कमी नहीं है वहाँ पर भी। वो दाऊ जी के बगीचे में रहता हूँ वहाँ भी, पर मेरे को वहाँ भी कमी नहीं है, पर मेरा मन यही लगता है महाराज जी। मैं ज़्यादा बरसाना में लगता है मेरे को। दाऊ जी बगीचे में रहता हूँ महाराज जी में। उनको पता है बच्चों को आप यहाँ पे हैं?
बच्चों को बच्चे आ जाएंगे लेने, पर मैं जाऊंगा नहीं महाराज जी। अच्छा, उनको पता लग गया? पता है उनको। बोल के आए, पैसे लेके बोल के आया हूँ, पैसे लेके आए। 3,000 रुपए लेके आए। मैं 4,000 रुपये के लेके आया हूँ मैं। 1,000 मेरे 5,000 रुपये थे, मैं लेके आया हूँ पैसा तो मैंने। अब मेरे पास और कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ एक प्लॉट है वहाँ से 12 के अंदर है। उसको बेच के फिर जहीं बन जाएगी वहाँ पे मैं बना लूँगा फिर अपने लिए। उसको बेच के 6-7 लाख लाख का है वो बेच के फिर बना लूँगा मैं जहीं भी होगा। आप कहीं कुछ मत करो, आप हमारे आश्रम में आ जाओ। वहाँ 24 घंटे आप निश्चिंत रहो ना, सब छोड़ दो। कोई आएगा हम देख लेंगे, आपके बेटा आदि को भी देख लेंगे। हमारा कैमरा चालू है, वीडियो सबूत है हमारे पास। कोई आपको यहाँ से लेके नहीं जा पाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा आपके साथ। हाँ, मैं जबरदस्ती मैं जाऊंगा नहीं। वो उनके अब उनके मेरे से हिम्मत भी नहीं, अब मेरे से उनसे मतलब भी नहीं है मेरे को, है ना। मैं तो यहीं रहूँगा, राधा रानी जैसा रखे हुए यहीं रहूँगा मैं। महाराज जी हमारे आश्रम पर रहो आप। वहाँ 24 घंटे सेवाएं होती हैं, दवाई आदि सब कुछ। वहाँ जो भी आप आज्ञा करेंगे, बेटा मुझे ये वस्तु चाहिए, वो आपके सामने तो अभी तो महाराज जी मेरे से इन्होंने बोल दिया, फिर ये कुछ बोलेंगे नहीं, फिर इनसे आज्ञा लेके फिर आपके पास फिर आ जाऊंगा मैं। शाम को प्रसादी पाए तो आ जाएगा। आऊंगा महाराज जी डेली आते हैं। भगवान और भी कोई आपको ब्रज में ऐसा दिखे जिसको प्रसादी की आवश्यकता है या कोई समस्या है, किसी भी संत को आप हमारे आश्रम पर भेज दिया करो। कोई भी ब्रज में मिलता है आपके जैसा भक्त मिलता है आपको कोई, जाओ बेटा तुम वहाँ चले जाओ। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी महाराज, आप बहुत सेवा करते हो, आप बहुत सेवा करते हो महाराज जी। आप है ना, आप खड़े खड़े रहते हो। अरे अरे महाराज जी, ये तो मेरा शौक है महाराज जी, खड़े रहते हो। ना ना ना, ऐसी बात इतने नहीं। प्रेम से प्रसाद देना। हाँ, कितना प्यार से प्रसाद देते हैं, कितना आदमी आ जाता है, बहुत प्यार से रखते हैं सारों को। ना ना ना, अब महाराज जी मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, हम आपको नहीं जाने देंगे महाराज जी। महाराज जी आप कहाँ से आए? हम ये मैनपुरी से, इटावा मैनपुरी। इटावा मैनपुरी से। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? 15-20 दिन हो गए। अच्छा, तो मतलब 15-20 दिन आप ऐसे ही रह रहे आश्रम आदि में? हाँ, हम लोग दोनों पहले उधर से त्रिभुज में आश्रम में बरामदे में, अच्छा, वहाँ बिस्तर लगा था। उधर से अब इधर आगे 3-4 पहले ये बरौंडा था ना सिरजी मार्ग। अच्छा, फिर उसको महाराज ने फिर ये है ना खाली ये कलुआ बाबा रहता था यहाँ पे एक टुकड़ा। हाँ मुझे पता है, जानता हूँ। हाँ, तो वो नहीं चली गया वो, फिर वो खाली हो गया, फिर इधर आ गए हम। फिर महाराज ने कहते तुम इसमें रोक और थोड़ी देर में इसको सही करवा देंगे आपके लिए। तो ऐसी कुटिया होनी चाहिए, खुला ग्राउंड हो, ऐसी झोंपड़ी बनवा दो संतों के लिए। हाँ, ऐसे अब इसमें महाराज जी हमको सब तो दिखाई देता है, फिर सुविधा सारी है, नहाने धोने की है, बाथरूम वगैरह सब ये पास में ही है महाराज। अच्छा आश्रम है। हाँ, और यहाँ पे सुबह का आएंगे वो आएंगे आरती होती है भगवान के, जो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं महाराज। और यह शंकर भगवान का मंदिर है, इसलिए आनंद हो रहा है महाराज जी हमारे। और आप राधा रानी की तो कृपा है, आपकी तो बहुत कृपा है महाराज जी। आप बहुत बड़ी सेवा करते हो, बहुत बड़ी सेवा। सामर्थ्य में सेवा कर सकता हूँ, बहुत बड़ी। मेरी क्या सामर्थ्य महाराज जी, ये बताओ। बहुत बड़ी सेवा महाराज जी आपकी। आप खड़े खड़े रहते हो, आप खड़े खड़े रहते हो महाराज जी आप। भगवान आपका परिवार? एक लड़का है, एक लड़की है, शादी कर दी। दोनों की शादी हो गई? तो गृहलक्ष्मी आपकी? वो है गृहलक्ष्मी है। तो आप 15-20 दिन के लिए बाहर आ गए घर से, बोल लोग ढूंढते नहीं आपको? नहीं, ऐसे ही थोड़ा लड़का बोला था मेरा, बोला 2 साल पहले, बोला मेरे एप्पल का फ़ोन ले दो या बुलेट मोटरसाइकिल ले दो। मैंने एप्पल का मोबाइल ले दिया, 70,000 का आया। वो उसने जरा सी बात पे मोबाइल तोड़ दिया, दीवार मार दिया। मैं चारों तरफ दिखाया, वो सही नहीं हुआ। मैंने बोला तुम हमारे लायक नहीं हो। मैं तू मेरा बेटा, मैं तेरी कस्टडी में चलूँ। इसलिए मैं जब मेरी बर्दाश्त ही नहीं करता तो क्या फ़ायदा है। कभी मैं कहा चल मैं तो अपना जाता। बोले चले आए घर पे सबसे। तो आप चले आए घर से, तो बात पता बता दिया सबको। उनको पता है कि आप बरसाना में? हाँ। अच्छा, तो उन लोगों ने प्रयास नहीं किया 15-20 दिन में आपको ले जाने के लिए, बुलाने के लिए? ओ मैं मतलब भाई को अपने को बता दिया, वो घरवाली को लड़के को नहीं बताया। अच्छा, अपने परिवार को नहीं पता? हाँ, भाई को बताया बस? भाई को बता दिया। भाई ने उन्होंने कह दिया, ये बताया, जगह नहीं बताई, ये बता दिया कि जिंदा है और ठीक है, ठीक है, बढ़िया। शांत रहो, वो नहीं आना चाहता है।
वाह वाह महाराज जी। भाई और इसकी घरवाली इसका इसका बेटा का मत एक है। ओहो। इनको इनको थोड़ा परेशानी में रखते हैं वो आदमी, इनको बेचारे को उनका मत क्या एक है, काम दोनों करते माई थे वहाँ पे बेटा। पहले? जैसे मैनपुरी का मैं रहने वाला हूँ, 40-50 बीघा जमीन है। हम 2 भाई हैं, पिताजी खत्म हो गए सन 90 में, अच्छा। छोटे पे ही। तो वो जमीन जैसे ठेका पे भाई को दे देते। हम पानीपत में रहते हैं 25 साल से। अच्छा आप सोनीपत पानीपत आप करनाल हाँ, कुरुक्षेत्र से। देखा है मैंने। हाँ, तो वहाँ पे प्लाट लेके फैक्ट्री में ड्यूटी करता था। तो मैंने 2 प्लाट 70-70 का जगह खरीद के दोनों मकान बना दिए। 2 गाड़ी बोलेरो पिकअप ले दी, अच्छा कंपनी में लगा दी। 4-4 आदमी काम कर रहे। लड़के को मैं 5-7 साल से कानपुर रख रहा था, कोचिंग करवा रहा था। जो जगह निकले फार्म भर पढ़ लिख, तो वो पैसा लेता रहा, लेकिन लफड़ागिरी करा, क्या करा, किसी में नंबर ही नहीं आया। तो मैं कब तक इसका जो डिमांड करे वो पूरी करे, फिर भी उल्टा मेरे को धमकाता, मेरे साथ तुम्हारा गुजारा नहीं होगा और कैसे अपना देख लो। तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं अपना शरीर लेके जा रहा हूँ। महाराज कोई गलत किया? नहीं महाराज जी, आपने सब कुछ सौंप दिया और वो उसी के भूखे थे। जर जमीन मकान गाड़ी घोड़ा भूखे भी उसी के थे, उसी के थे। आपके शरीर के भूखे नहीं और थी। उसी के बस संसार में किसी को किसी के शरीर की भूख नहीं- नहीं है। नहीं महाराज सिर्फ जी। आपके हाँ। स्वार्थ की जरूरत है। आपका स्वार्थ सिद्ध होगा ना, वो चाहिए संसार को तो बस। महाराज जी के पास 2 लड़के हैं, पोते हैं, इनने कई करोड़ की जमीन लेके बना दी। अच्छा कल जब आए हैं तब बड़े लड़के ने 3000 रुपये, अब जब 20-25 दिन से आए 3000 रुपये दिए यहाँ के खर्चा पानी के, गोकुल वृंदावन मथुरा चावता घूमने घामने। छोटे वाले ने वो भी नहीं दिए। पूछो ये भी दुख में है, जब सारी जिंदगी कमाई। इतनी तगड़ी संपत्ति महाराज जी, खूब करोड़पति घर से। महाराज जी मेरे पास 20 लाख रुपए थे और ये प्लॉट भी अभी बाकी मेरे पास, वो मेरे नाम से ही है। तो 20 लाख रुपए मेरे से कहा बाबा तेरे को ऐसे, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया तुम मेरे को बरसाना में मेरे को थोड़ी जगह लेके मैं झोंपड़ी बना लूँगा। मैंने कहा यार क्या बाबा वहाँ तो दूर पड़ता है, बरसाना तो वृंदावन बना देना। चलो मैंने वृंदावन बना देना। मैंने जगह दिखाई कि ये तो अच्छी नहीं है, ये तो नहीं, तो फ्लैट लेना। मैंने भाई फ्लैट में मेरे को चढ़ा नहीं जाता, अब मैं फ्लैट में रहूँगा नहीं। फ्लैट में बस दुनिया रहती, बिल बढ़ कर रहता, मैं रहता नहीं वहाँ पे। तो मेरे को थोड़ी जगह ले ले मेरे से, पर वृंदावन में लेके दे दे। तो उसने कह दिया मैं तुम्हें लेके दे दूँगा, पर मैं अभी मेरे पास ज़मीन आ गई 10 बीघा ज़मीन, और तुम्हारा पैसा मेरे को दे दोगे। कि मैंने 20 लाख रुपये उसको दे दिए वो। अब उसके बाद में दिया के बाद अब उससे बोला मैंने यार तू मेरे को कुछ तो कर दे। नहीं कहा अब तो आल मरगोड़ मैंने कर्जा लिया, लोन लिया, अब तो मैं नहीं, अभी लोन ही नहीं चुका। कैसे कैसे राक्षस रहते हैं संसार में महाराज जी। और वो है ना कहीं कि वो कंपाउंडर है वो, और घर में जांचे की दुकान है बहुत बड़ी, जांचे दिल्ली वाली जांचे उसकी जिला, उसकी घरवाली नौकरी करती है, बच्चा नौकरी करता है, घर में गाड़ी है, घोड़ा, मेन रोड का मकान है, डबल मंजिल। 30 लाख का प्लाट लेकर दिया महाराज। 30 लाख का आज 15 साल पहले 30 लाख प्लाट बना के लेकर दिया। 1 करोड़ का है तो महाराज जी। आज तो कम से कम 2 करोड़ का है मकान बना हुआ महाराज। 22 लाख में मकान बना हुआ, मैं डबल बनाया मैंने। और छोटे अब बड़े वालों को भी ऐसा ही बना हुआ है मैंने। मेरे पास मेरा 65 बीघा जमीन थी महाराज जी, नहर की ट्रैक्टर ट्रॉली सब थे मेरे पास में। 2 नौकर रखता था मैं, 2 नौकर मेरे पास में। मैं ना अचारी करता था, रजा करता था, गर्मी का चारा बेचता था महाराज में। कहा कि 1.5-2 लाख का चारा बेचता था मैं। बहुत मेहनत की है महाराज मैंने, बहुत मेहनत की है मैंने। अब आज क्या बताऊँ महाराज जी, अब मेरे को छोटी बात गुस्सा आता महाराज जी, क्योंकि मैंने इतना किया तुम्हारे पास, मैंने इतनी सी बात नहीं रखी मेरी। इसलिए कहे कि जैसा रखेगी जो राधा रानी है ही मेरे पास में, तो इसको मेरे को विश्वास है। मैं देती आप जैसे आगे है ना, महारानी बन के आगे आप है ना, महारानी ने भेजा आपको। और जिधर देखो ना आपको सामने देखो इतने सारे लेकर आया। मैंने बाबा हम इतने क्या करेंगे, आप तो ले जाओ, हमको तो इतने से चाहिए, हम दोनों पेट बन जाए इतना। हमने वापस कर दिया पर उनको।
भगवान आपने भी बहुत अच्छा किया। कभी जीवन मुड़ के मत देखना, अब उनके चरणों के भरोसे निकाल दो अपने आप को। मैं यही सोच रहा हूँ वो महाराज जी। आपकी एक एक सेकंड की खबर रखेंगे वो तो रखती मेरे वो पलकों पर रखेंगे महाराज जी आपको। उसका तो मेरे को इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है मेरे को। मैंने दो तो परिक्रमा की महाराज जी, मैंने 2 परिक्रमा की। मैं आज से वो कहाँ वो तीन अपने वो इसमें है ना, इसमें रख दिला हूँ मेरे। क्या महाराज जी? ये परिक्रमा की 84 कोस की 2 दफे कर दी महाराज जी मैंने। अच्छा मैं आज से नहीं, बहुत दिन से लगा हुआ हूँ मैं। अच्छा। ये बरसाना में बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ। ये महाराज जी मैंने ये पहले ये इसके बाद में फिर करीबन 2 पैदल की महाराज जी मैंने। अब ये कितने दिन हो गए महाराज जी? ये 19 अगस्त 2009 को आया महाराज जी। ये महाराज जी मेरा ये निवेदन है आपसे, अब आपको यहाँ कुछ भी आवश्यकता हो महाराज जी, मुझे आज्ञा कर देना, रघु निसंकोच ही। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। महाराज जी पैसों के कम बोलते हैं पैसा के बारे में। पैसा तो मेरे पास, मैं जैसे बोलते हैं अभी तो मेरे पास पड़े नहीं, मेरे अभी तो रखे मेरे पास। अब मैं थैला में रखता ही नहीं महाराज जी। वाह देखा पैसे कैसे रखे जाते हैं, निकालने में भी आधा घंटा लग जाएगा। ये है सम्मान। अब इनको महाराज जी आप रख लो। क्यों? मैं अरे महाराज जी, मेरे से खो जाएंगे मेरे ना पास। ना 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 मेरे से खो जाएंगे महाराज। अरे महाराज जी मेरे से खो जाएंगे ना महाराज जी। तो मैं और दे दूंगा, समझ लो आपने मेरे पास ही रखा हुआ है ये पैसा, आपने मेरे पास रखा। मेरे को बांधना पड़ता नहीं ये। अरे महाराज जी ये खो जाएंगे, खोने दो इनको खोने दो। आप जितने खो जाए उतने मुझे बता देना आप कि मेरे पैसे खो गए, तो वो मेरे पैसे खोएंगे ना। अब देखो लाओ, 1 सेकंड लाओ, ये पैसे मैंने ले लिए आपको, ठीक है, सारे पैसे ले लिए, मैं जेब में रख लिया। अब मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ आपको रखने के लिए, ये पैसे आप रख सको तो रख लेना, खो जाए तो मुझे बता देना, मैं और दे दूंगा। नहीं महाराज जी, मेरे पैसे, ठीक है, अब मेरे पैसे रखे आपके पास, ये खो जाए तो मुझे बता देना, मैं और दे दूंगा आपको रखने के लिए, ठीक है। अभी आज फोन किया कि पैसे कमी हो तो भेज दो। मैंने कहा सब चल रहा है, काम मेरा हो रहा। मैंने कहा तुमसे नहीं मांगूंगा नहीं, मैंने कहा तुमसे मांगूंगा नहीं, मैंने कहा। भगवान बाबा तो नहीं लग रहे मुझे कुछ बताएंगे, कोई आज्ञा हो तो मुझे आज्ञा कर देना। कोई बर्तन चाहिए, चटाई, आसन, कंबल, मच्छरदानी, जूता, चप्पल, लाइट, टॉर्च, कुछ भी महाराज जी। महाराज जी साल लाइट होता, उजाला होता, सब हो रहा है यहाँ से। लाइट जलती है महाराज जी। इस बोर्ड को बदलवा दे, इस बोर्ड को। हाँ बोर्ड चार्जिंग कर ले आपको फोन। हाँ ये फोन को चार्ज करने का ही थोड़ा दिक्कत है महाराज जी, और तो कोई नहीं। मैं महाराज जी से बात कर लूंगा अभी उनसे। हाँ। तो इसमें मैं फिटिंग करा दूंगा आपके लिए, एक बोर्ड यहाँ लगवा दूंगा आपकी चार्जिंग के लिए, और एक लाइट लगवा दूंगा। मैं बोल के लाइट वाले को अच्छा महाराज जी से बात कर लूंगा, इनको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा महाराज जी, बोर्ड तो अभी महाराज जी हम आते हैं, हमारे शाम से हमारी खबर लेते हैं हमारी, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो महाराज जी मैं अवश्य महाराज जी आपके पास आऊंगा दोबारा। आपसे निवेदन है, एक हाथ जोड़कर निवेदन है, मैंने कभी नहीं किया आपसे जीवन में ऐसा निवेदन। जितना हो सके आप इस सत्संग को इतना शेयर करें कि आपने जीवन में आज तक कोई भी वीडियो शेयर ना किया हो, इतना शेयर करें, क्योंकि इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो मैं समय आने पर आपको बता दूंगा। केवल हाथ जोड़कर निवेदन है, जितना हो सके विश्व में इतना शेयर कर दो। कोई व्यक्ति आपके फ़ोन में हो, आप उसके पास भेज दो, जिससे ये वीडियो ऐसी जगह पहुंच जाए जहां मेरी इच्छा है इसे पहुंचाने की।
आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा जीवन में, मुझे कई साल हो गए यूट्यूब पर वीडियो बनाते बनाते, आज पहली बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दो कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में पहुँच जाए, जिससे इनको स्वयं ठाकुर जी के द्वारा इनकी अंतरात्मा को शांति मिले। और आगे नहीं कहूँगा, जो उद्देश्य है वो पीछे बताऊँगा मैं आपको। महाराज जी ठीक है? ठीक है महाराज। तो मैं भगवान जाऊँ मैं? जाओ। हैं? जाओ, महाराज जी ऐसी कृपा मत करो गोविंद आप। अरे महाराज जी आप बहुत कुछ ना 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 महाराज जी ना, ऐसी कृपा मत करो महाराज जी। कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे बता देना आप, ठीक है महाराज जी? और कुछ कोई दवाई बुखार आदि की दवाई दूँ, टैबलेट आदि, सही पैरासीटामोल, ना कुछ है किसी प्रकार की दवाई? और मुझे राशन बता देना आप, मैं आपको पूरा राशन दे जाऊंगा महाराज जी, पूरा पैकेट दे ही जाऊंगा, मत बताना, मैं अपने हिसाब से दे जाऊंगा आपको। मुझे बताए क्या क्या देना चाहिए महाराज जी। बंदर बंदर पहला देंगे महाराज जी। हम लोग डेली शाम को आते हैं, जो जरूरत होगी वहाँ लेने। हाँ, पर ये बंदर फाड़ देंगे। बेकार हो जाएगा महाराज जी। बंदर ये बंदर ज्यादा है महाराज जी यहाँ पे। बंदर हमारे कपड़े को बांध के रखे हैं, कपड़े को भी खींच के ले जाते हैं। मैं व्यवस्था करूंगा, एक छोटी सी अलमारी आती है 3-4 हजार रुपए की, उसमें आप सारा सामान रख सकते हैं, जिसमें खिड़की लग जाती है, ताला लग जाता है। बनता इसी को देख कर कह रहा हूँ, मैं एक अलमारी आती है महाराज जी, फर्नीचर की आती है, मैं उसको दे दूंगा आपको लाके, उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है भगवान, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी मिलूंगा आपसे महाराज जी। राधे श्याम। राधे श्याम मेरे प्रभु। महारानी महारानी महारानी, दया करो दया करो दया करो दया करो। राधे श्याम।